समाजवादी पार्टी का हिस्सा अभी जुड़े हैं या नहीं? नहीं, अब हम तो किसी में नहीं है, अब इंडिपेंडेंट है। ऑलराइट, शुक्रिया आपका। मैं आपसे गौतम साहब समझना चाहता हूं और ये दर्शकों को हमारे बताएं कि आप देख रहे होंगे कि धार्मिक आधार पर और आस्था के आधार पर आजकल भगवान का भी बंटवारा हो रहा है। जातियां तो पहले ही बटी हुई थी, अब की तो बहुत डीपली बटी, अभी ये लोगों ने भगवान भी बांट लिए और महापुरुष तो खैर पहले से बटे। देखिए, अभी हमारे छोटे भाई हुए हैं, बड़े भाई मनोज काका जी ने कबीर साहब की कुछ बातें इसमें बोली थी। थैंक यू। मल मल धोए शरीर को, धोए न मन का मैल। कबीर साहब ने कहा, क्या कहा? मल मल धोए शरीर को, धोए न मन का मैल, और नहाया गंगा गोमती, रहे बैल का बैल। देखिए, ये आस्था जो है, मैं समझता शरीर हूं, न धुलो मन धुलो। नहीं, कबीर साहब ने कहा है। हाँ, नहीं मैं कहा कह रहा हूं, शरीर मैंने धोने कहा गए, शरीर धो लिया है, लेकिन मन तो नहीं धोया है। मन अगर धोते तो 13 साल की लड़की यहाँ पर चंगुल में फंसती नहीं, बाबा के चंगुल में, माघ मेले में 13 साल की बेटी ने चंगुल में फंसी। दिल्ली के चैनल वाले ने मुझसे फ़ोन किया, मैंने बात किया, बताया, अब छूट गई। तो ये आपको पूरे कुंभ में सिर्फ यही दिखा है? नहीं, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, उदाहरण तो देना पड़ेगा। तो मेरा कहना मतलब है कि भगवान तो मैं इसको मानता हूँ जो हमको जन्म दिया है। मेरे माता पिता ने मुझको जन्म दिया है और मुझको जन्म दिया, पढ़ाया लिखाया, यहाँ तक पहुँचाया, आप तक यहाँ पहुँचा हूँ। भगवान मेरे माता पिता हैं। माता पिता के अलावा मैं किसी भगवान नहीं मानता, नंबर 1। नंबर 2, अगर भगवान होते तो परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर को पानी पीने के लिए संघर्ष न करना पड़ता। परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर अगर भगवान हो, ईश्वर होते, तो काला राम मंदिर में बाबा साहब को लाठी मारकर डंडा मारा ना जाता। परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर को यहाँ पर जो मनुस्मृति को न जलाना पड़ता। परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर एक विद्वान थे। अब विद्वानों का कोई भगवान नहीं होता। अम्बेडकर साहब भगवान नहीं थे? नहीं, भगवान में नहीं मानता, मैं भगवान नहीं मानता। क्या मानते हैं? मैं भगवान एक महान पुरुष हैं। इस महान पुरुष ने जो बहन जी उन्हें भगवान मानती? जी नहीं, बहन जी हमारे नेता हैं, मानती होंगी भाई, इनको मैं कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन भगवान वह होता जो वोट की वजह से बहन जी मांग रही? जी, वोट के कारण उनको भगवान बता रहे? नहीं, देखिए बहन जी नेता में बहन जी के खिलाफ के किसी प्रकार मैं बहन जी की बात ही नहीं, मैं कह रहा हूँ ये इस तरह महापुरुषों को भगवान बताना, ये वोट के लिए नहीं, वोट के लिए हो या इनकी अपनी पर्सनालिटी के लिए हो या अपनी इनकी जो भी कारण हो, बहन जी अपने नेता, जैसे नेताजी मुलायम सिंह यादव को लोग कह रहे हैं भगवान। हाँ, तो भाई देखिए हमारा आप अम्बेडकर साहब को भगवान मानने तैयार? बाबा साहब अम्बेडकर ने आर्टिकल 25 में बिल्कुल लिखा है, अपने धर्म की, अपनी आस्था की पूजा करिए, पाठ करिए, किसी प्रकार हस्तक्षेप मत करिए। ये पूरी व्यवस्था है, परम पूज्य बाबा साहब ने बताया। लेकिन अनुच्छेद 28 में भी लिखाया गया है कि अंधविश्वास, पखंड, गैर कानूनी बातें और गैर वैज्ञानिक बातें न फैलाए जाए, जिसके द्वारा बच्चे पढ़ ना पाए, बच्चे लिख ना पाए, बच्चे आगे ना। इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, 15,000 करोड़ रुपए सरकार ने, ठीक है, ये और देश विदेश में इतना नाम हो रहा है प्रयागराज और यूपी का। भाई देखिए भाई, ये सरकार है, आपको इतराज है कुछ? सरकार है, सरकार के माध्यम से कुछ कर ले, लेकिन धर्म के आड़ से वोट मांगने की जो व्यवस्था की जा रही है, पूरी जनता देख रही है। मांग रहे हैं वोट? बिल्कुल वोट मांग रहे हैं, ये तो वोट का चक्कर है सब। नहाने गए तो वोट मांगने, तो अगर वोट ना मांगते तो 15,000 में 5,000 के देके यूनिवर्सिटी बना देते। कम का हमारे आजीवन पूरी साल चलती, पूरी जीवन चलता, बच्चे बड़े बड़े इंजीनियर होते, वकील होते, IAS होते, IPS होते, डॉक्टर होते। ये पैसे का दुरुपयोग है। अब पैसे का 15,000 आपने खुद बोला 15,000 करोड़, तो 5,000 करोड़ तो एक बड़ी यूनिवर्सिटी हो जाती है। 100 साल 200 साल बच्चे IAS IPS इंजीनियर, कलेक्टर, कप्तान, SP, दरोगा, पुलिस होती। लेकिन अगर आप उसी कैबिनेट में मंत्री थे जिसमें मायावती इसकी मुख्यमंत्री थी जी, और आप स्वयं कैबिनेट मिनिस्टर थे और आप वित्त मंत्री थे जी। आपने हजारों करोड़ रुपया स्मारक, पार्क और मूर्तियों में खर्च किए, और आज आप वही के गौतम आज इस धार्मिक आयोजन को कह रहे हैं पैसे की बर्बादी। देखिए, धार्मिक आयोजन 1 साल होता है, मूर्तियां स्मारक बना दिया 100 साल के लिए, 200 साल के लिए है। ये 2 साल बन गया, वो कैसे जस्टिफाई करेंगे? 2 साल का है, आप वित्त मंत्री थे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोई भी देखिए, हमने गए, हम नहा लिया, 15,000 करोड़ नष्ट हो गया, 3 मिनट में खत्म हो जाता डुबकी लगाने के बाद। लेकिन अगर कोई स्मारक बना दिया है, कोई विश्वविद्यालय बना दिया, कोई तो आप भी उसकी जगह यूनिवर्सिटी बना देते। आपने 3 बनवाई गई। आप फाइनेंस मिनिस्टर थे, आपकी जिम्मेदारी थी कि आप कैबिनेट में अपोज करते कि ये मत बनाओ, यूनिवर्सिटी बना लो। नहीं, देखिए जो बनाया गया, महापुरुषों बनाया गया, 1000 भूल गए थे चलेगा कि ये वित्त मंत्री थे। बता रहा हूँ मैं, मुझे याद था, देखिए मैंने इनको पकड़ा। बता रहा हूँ,
भाई जो खान साहब, यूनिवर्सिटी बनाई गई, आप नहीं बोल पा रहे जो हैं। स्मारक बनाए गए, जो मूर्ति लगाई गई महापुरुषों के, 100 साल मिश्रा जी चलेगा, 200 साल तक चलेगा। तो कुंभ का भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है 50% तो परमानेंट होगा ही। ये केवल जो है 1 मिनट 3 मिनट के नहाते हैं, बंधे के 3 नीचे मिनट नहाने के परमानेंट बाद नहीं है, इधर तो अगर सब बाहर निकल परमानेंट जाता है। है, पैसा चला जाता है 3 मिनट के लिए। लेकिन 300 साल की जो व्यवस्था करेगा, ये व्यवस्था अच्छी थैंक यू है, सर, बहुत शुक्रिया। ये व्यवस्था अच्छी नहीं जो 3 मिनट के लिए व्यवस्था। मैं डॉक्टर एम एच खान को आमंत्रित करता हूं इस डिबेट में। खान साहब